नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी भारत में और मैं हूं ऋतुपेश। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम सुर्खियों का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल का निधन, कांग्रेस नेताओं में शोक की लहर। प्रदेश में पराली की समस्या पर शिवराज सरकार का प्लान, पराली से बायोगैस बनाने की तैयारी में सरकार। बीजेपी से इमरती देवी ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, उपचुनाव में करारी हार के बाद छोड़ा मंत्री पद। छतरपुर के सरकारी ब्लड बैंक में बड़ी लापरवाही का मामला आया सामने, खून के बदले अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं हजारों रुपए। और कोरोना काल में बेहाल शिक्षा को लेकर छात्र परेशान, दमोह में छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भोपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल के निधन की खबर के बाद से ही कांग्रेस में शोक की लहर है। अहमद पटेल पिछले 1 महीने से कोरोना से संक्रमित थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह करीब 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री से लेकर सभी बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भावुक नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरे बेहद करीबी मित्र, वर्षों के साथी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के दुखद निधन का समाचार स्तब्ध कर देने वाला है। उनका निधन मेरे लिए बेहद व्यक्तिगत क्षति है। उनका समय चले जाना कांग्रेस परिवार के लिए ऐसी क्षति जो सदैव अपूर्णीय है। भोपाल पराली की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया कि अब राज्य में पराली से बायोगैस बनाई जाएगी। कृषि वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श कर मध्य प्रदेश में पराली से उपयोगी बायोगैस बनाने के उपाय पर अमल शुरू किया जा रहा है। बहुत जल्द आवश्यक प्लांट की स्थापना के लिए पहल की जाएगी। इससे किसानों और शासन के लिए संकट बनी पराली का बेहतर उपयोग हो सकेगा। पराली से बनी इस बायोगैस का ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा। शिवराज सरकार में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उपचुनाव में हार के 14 दिन बाद उन्होंने मंत्री पद को छोड़ दिया। उपचुनाव के दौरान हारने वाले सिंधिया समर्थक दोनों मंत्री ऐदल सिंह कसाना और कृषि राज्य मंत्री गिरिजा दंडौतिया पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। अपने इस्तीफे की जानकारी इमरती देवी ने खुद दी। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब इस्तीफा मानना या ना मानना सीएम के हाथ में है। प्रदेश की खेल युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे आज अपने जबलपुर दौरे पर थी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कोरोना काल में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या पर बात की। उन्होंने कहा कि संकट के समय में भी राज्य सरकार नौकरी देने का भरपूर प्रयास कर रही है और निरंतर सुधार भी किए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से हम संतुलन न बिगाड़ें। अभी संतुलन की बात है। हम चाहते हैं कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको रोजगार मिले, पर अगर उस तरफ देखोगे तो आप उनकी हालत भी देखो, सब छोटे छोटे दुकानों की, सब बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ की, कि उनकी हालत क्या है। उस हालात और हालत को लेकर फिर हम बात करें। छतरपुर जिले के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल के ब्लड बैंक में लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पर वही भर्ती एक मरीज ने गंभीर आरोप लगाए, जहां एक और मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में ब्लड की कमी बताकर उन्हें 4000 रुपए में ब्लड दिया। वहीं जब दूसरी बार भी ब्लड के पैसे मांगने पर परिजन समाज सेवियों के पास पहुंचे तो अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी किसी भी तरह के जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। में मामला ये हुआ कि परसों दिन शनिवार या एतवार के दिन आया था मैं, तो इनसे बोला था कि मुझे ब्लड चाहिए, तो ब्लड कह रहे थे कि वहाँ नहीं मिलता है। तो हमने कि दो ब्लड, तो उन्होंने 4000 में से लिए थे, 4000 रुपये लिए, दस्तखत किए और इनने फिर मेरे को ब्लड दिया, फिर मैं यहाँ से ले गया। कालापीपल जनपद में ग्रामीणों ने गौशाला निर्माण में होने वाले घटिया सामग्री के उपयोग पर इसकी शिकायत वहां के सीओ से की, जिसके बाद मामले का संज्ञान लेकर सीओ ने खुद निरीक्षण कर गौशाला में इस्तेमाल हो रही घटिया रेत को हटा दिया। जहां एक और ग्रामीणों ने स्पष्ट आरोप लगाया कि गौशाला बनाने के लिए घटिया बालू रेती का उपयोग हो रहा है, तो वहीं मौके पर पहुंचे सीओ के फैसले से ग्रामीण संतुष्ट नजर आए। इसमें क्या है, घटिया किस्म का मसाला लग रहा है और उसमें रेत भी मतलब नाले की मट्टी वाली रेत डल रही है और गिट्टी भी मट्टी वाली डल रही है और उसमें मट्टी से पुरनी की है और ईंट भी उसमें छर्राई हुई फूटी हुई ईंट लग रहा है और सरिये भी वो जो
बहुत पतले लगा रही है, और से उसके बाद में अभी हाथ से खुतरो तो पूरा मसाला खिरता है। तो हमने इसलिए रोका कि जब तक इसकी जांच नहीं हो, जब तक मतलब हम बनने नहीं देंगे। वो ठेकेदार है, ठेकेदार को दिया है, ठेकेदार के भी बयान लिए हैं। ठेकेदार ने किया कि मैंने पूरे पैसे में ठेका लिया, विथ मटेरियल सहित लिया है। तो भैया पंचायत के काम को ठेके में नहीं होता है, तो ये ठेके में क्यों दिया है? जिसकी जांच आज हमारे द्वारा और सहायक केंद्र द्वारा की गई है। उस जांच में पाया गया कि मौके पर जो बालू का उपयोग हो रहा था उसमें डस्ट थी, जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो नई बालू डलाई थी पंचायत ने, वो ठीक थी, उसके ग्रामीण भी सहमत थे और हम लोग भी सहमत थे। उसका उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में जो उसमें नींव भराई में मिट्टी कुछ डली थी, उसको प्रतिबंधित किया गया है। उसमें मोरम की भराई किया जाना है, और गांव वालों ने भी कहा कि जो मोरम है उसको अच्छे से भराई की जाए और उसकी अच्छे से सेटिंग की जाए, दवाई की जाए, जिससे जो है वो अच्छे से बैठे नहीं आगे चलकर। और मौके पर जो पिलर खड़ी कर पंचायत खड़ी रही, उसमें तराई कम थी। तराई की निर्देश है कि सुबह शाम दोपहर तीन बार तराई करें, जिससे उसकी मजबूती रहे। और एक समस्या थी कि ईंटों का उपयोग जो पाया गया वो सही पाया गया, ईंटों की गुणवत्ता ठीक थी। और वहाँ पर हमने एक गौशाला प्रबंधन समिति की भी बनाने के निर्देश दिए कि बनाइए। वो गौशाला बनने तक वो भी कार्य का निरीक्षण करती रहेगी। साथ में जब गौशाला बन जाएगी तो उसका संचालन भी करेगी। इस प्रकार से जिससे सभी गांव के लोग सहमत थे और आशा की कि नाता आगे अच्छा काम। सिंगरौली में जिला कांग्रेस सेवा दल कमेटी की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष रुपेश चंद्र पांडे ने की। ये बैठक सिंगरौली जिले का मूलभूत बिंदुओं को ध्यान में रखकर की गई थी। बता दें कि बैठक में 10 बिंदुओं पर चर्चा करके उसका ज्ञापन जिले के कलेक्टर को सौंप दिया गया, जिसमें लॉकडाउन अवधि के स्कूल फीस माफी, स्थानीय लोगों को कंपनियों में नौकरी दिलाए जाने को लेकर कुछ और मांगे भी की गई थी। वहीं जिलाध्यक्ष रुपेश चंद्र पांडे ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। जो सिंगरौली जिले की मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोगों ने एक ज्ञापन 10 बिंदुओं का तैयार कराया है, और अभी हम लोग उस समस्याओं का ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को देने जा रहे हैं। 4 बजे हम लोगों ने एसडीएम साहब से बात किया है, 4 बजे उनको ज्ञापन देंगे। नरसिंहपुर प्रदेश सरकार लव जिहाद कानून को लेकर सरकार गंभीर है और इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। नरसिंहपुर के गडरवारा में हिंदू उत्सव समिति के लोगों ने भी बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि स्कूलों कॉलेजों के बाहर मंचलों का डेरा लगा रहता है, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाओं का होना आम है। लोगों का कहना है कि प्रशासन इस और जरूर कार्रवाई करे। यहाँ पर हमारी बहन बेटियों पे लव जिहाद के कई प्रोपगंडे करे जा रहे हैं, तो उसके और प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक हिंदू उत्सव समिति ने ज्ञापन प्रेषित किया कि स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थाओं में जो बहनें आती हैं उन पर मजनू एक्ट के तहत यहाँ देखने की कोशिश की जाए कि यहाँ कोई विधर्मी व्यक्ति कोई गलत मानसिकता से उनको परेशान तो नहीं कर रहा। कोरोना का कहर जितना लोगों के स्वास्थ्य पर बरपा है, उतना ही शिक्षा पर भी। दमोह में भी कुछ ऐसे ही परेशान छात्रों ने सही तरीके से पढ़ाई नहीं होने के कारण प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन दिया। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से छात्रों के पास मोबाइल नहीं होने के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे। वहीं शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए संबंधित शिक्षण विशेषज्ञों ने भी छात्रों से दूरी बना ली है। ऐसे में छात्र संगठन ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन थाना प्रभारी दमोह को दिया है, जिसमें उनकी समस्या को हल करने की मांग की गई। विद्यालय आदि सभी बंद हैं और शिक्षा इस रूप से चल रही है। कक्षा 12वीं के क्या वो तो सब विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ पे लाइट की भी प्रॉब्लम है, कई बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं है। वैसे जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं इनके पास मोबाइल है तो वो तो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और फिलहाल एमपी भारत में इतना ही। नमस्कार।